रेड हाइफर या सुरख गाय का जिक्र करते हुए इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या सुरख गाय की कुर्बानी दुनिया के खात्मे का सबब बनेगी। आखिर उन नबूवतों की क्या हकीकत है जो रेड हाइफर या सुरख गाय की कुर्बानी से मंसूब की जाती हैं, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रेड हाइफर की कुर्बानी से आर्मागेडन शुरू हो जाएगा, यानी आखिरी जंग जिससे दुनिया का खात्मा हो जाएगा। तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब ये बयान करते हैं कि एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी और इसके खात्मे से पहले सबके यहाँ कोई ना कोई आने वाला है, और इसके साथ कुछ वाक़यात और निशानियों का जिक्र भी किया जाता है। जैसे कि मुसलमानों के यहाँ आखिरत से पहले दुनिया के खात्मे से कबल इमाम मेहदी आएगा और दज्जाल का आना भी होगा, और फिर ईसा नबी ज़ाहिर होगा। यहूदियों के अकायद के मुताबिक मसीहा या माशिख आएगा जिससे पहले सुरख गाय की कुर्बानी होगी, और वही इस कुर्बानी से सबको पाक करेगा और इसराइल को सल्तनत अता करेगा जो हमेशा हमेशा के लिए कायमुद्दाइम रहेगी। ये यहूदियों का तसव्वुर है, यहूदियों का अकीदा है। हिंदू मैथोलॉजी में कल्कि के आने का जिक्र है जो विष्णु का 10वां अवतार है, और इसी तरह से मसीहत में भी आखिरी वक्त में मुखालफे मसीह का जिक्र है या दूसरे मसीह का जिक्र है जो दुनिया में आखिरी जंग और बर्बादी का सबब बनेगा। सो अभी हमें ख़ास यहूदी अकायद या तसव्वुरात को देखना है जिसमें सुरख गाय की कुर्बानी का जिक्र ख़ास आखिरी जंग और दुनिया के खात्मे से जोड़ा जाता है, जिस बारे में हम पहले ही अर्ज कर दें कि इसे कई लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिनमें ख़ास हमारे मुसलमान भाई शामिल हैं। चलें देखते हैं कि इस सुरख गाय की कुर्बानी का लास्ट वर्ल्ड वॉर से कोई ताल्लुक भी है या नहीं, और इससे मंसूब नबूवतों की क्या हकीकत है। पहली बात, वो इल्हामी सहाइफ जिन पर यहूदी और मसीही लोगों का ईमान है, उन पाक सहीफों में तुरेत के अलावा किसी भी और मकाम पर सुरख बछिया की कुर्बानी का जिक्र नहीं किया गया। मतलब ये कि तुरेत में गिनती की किताब के 19वें बाब में इस पैरा अदुमा का जिक्र हुआ है, और वो भी कोई नबूवत नहीं बल्कि शरई कानून या तहारत के एक दस्तूर के तौर पर दर्ज किया गया है, जिसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया है। बुजुर्ग मूसा जो खुदा ताला का नबी है, उस नबी ने खुदा से इस सुरख गाय की कुर्बानी के असूल कानून को हासिल किया, लेकिन तुरेत में दर्ज इस हिस्से को पेशगोई नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये पाक साफ होने की एक शरई रस्म है जिसमें सरदार काहिन और तमाम काहिनों की ततहीर का तरीक़ेकार बयान किया गया है, और साथ ही वहाँ मौजूद आम और ख़ास लोगों की बदनी नापाकी को दूर करने के असूल को बताया गया है, जो एक हदायत है जिसमें हैकल या इबादत गाह को पाक साफ करने का प्रोसेस बयान हुआ है। सो कलाम खुदा का ये हिस्सा एक नबी ने दर्ज ज़रूर किया है, लेकिन ये कोई पेशगोई नहीं, बल्कि ये पाकीज़गी का एक असूल है, तरीक़ेकार है। दरअसल हमारे यहाँ ये भी एक तरह का मसला है। जिन लोगों को नबी लफ्ज़ के मायने तक नहीं मालूम, वही नबूवत की वजाहत करने बैठ जाते हैं, और जो नबी होने के इलाही इंतज़ाम को नहीं समझते, वही नबूवतों का बयान करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई ये बताने में मसरूफ़ है कि उसे सब मालूम है, अल्लाह मियाँ भी उसे ही सब कुछ बताते हैं, और बस फिर क्या, वहीं से कमज़ोर तसव्वुर लोगों में फैलना शुरू हो जाते हैं। खैर, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है कि कलामे खुदा को समझने में लोग गलती करते रहे हैं। अभी हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि तुरेत में गिनती की किताब के एक मकाम के अलावा सुरख बछिया की कुर्बानी का बराह रास्त जिक्र किसी और जगह पर मौजूद नहीं।
مطلب یہ کہ آخری جنگ آرماگیڈن سے اس قربانی کا براہ راست کوئی تعلق نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی یہودی تنخ میں اور نہ ہی مسیحی الہامی کتب میں دنیا کے خاتمے سے قبل ریڈ ہائفر کی قربانی کے بارے میں کچھ درج ہے۔ ہاں، نئے عہد نامہ میں ایک مقام ہے جہاں عبرانیوں کا مصنف یسوع مسیح کی قربانی کی فضیلت تمام قربانیوں پر بیان کرتے ہوئے ایک جگہ اس پیرادوما یعنی ریڈ ہائفر کی قربانی کا حوالہ دیتا ہے، جس کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا۔ اس دوسرے حصے میں بہت ساری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئیں گی جن لوگوں نے اس موضوع سے جڑی پہلی ویڈیو دیکھی ہے۔ ابھی عرض کر رہے تھے کہ عبرانیوں کا مصنف اس سرخ بچیا کا ذکر کرتے ہوئے درج کرتا ہے کہ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پس یہاں جس گائے کی راکھ کا ذکر آیا ہے بلا شبہ یہ سرخ گائے کی قربانی سے حاصل ہونے والی راکھ ہے۔ چنانچہ اس بیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبرانیوں کے خط میں درج یہ عبارت کوئی نبوتی اقتباس نہیں بلکہ کلام کا یہ حصہ ڈیوائن ریولیشن ہے، یعنی کتاب مقدس میں ایسا حصہ ہے جہاں الہی مکاشفہ درج ہے کہ کس طرح سے یسوع کی قربانی ان تمام قربانیوں کی تکمیل ہے جو خدا تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں۔ مطلب یہ کہ یسوع مسیح کی قربانی کے بعد کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں، اس لیے سرخ بچیا کی قربانی یا کسی بھی اور قربانی کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسیح کی قربانی تو صرف مسیحی لوگ مانتے ہیں، یہودی تو یسوع کی قربانی کو قبول ہی نہیں کرتے، تو ان کے لیے عبرانیوں کے اس حوالے کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں ہم بھی یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتاب مقدس میں ریڈ ہائفر کے بارے میں جو بھی درج ہے اس کا براہ راست کسی نبوت پیش گوئی میں ذکر نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابراہیمی ادیان میں خاص کر یہودیوں اور مسیحوں کے ہاں ریڈ ہائفر یا سرخ گائے کی نبوت کہاں سے آئی ہے؟ دراصل یہ معاملہ شروع ہوتا ہے یہودی فقہ کی کتابوں سے، یعنی ان کتب میں جنہیں شرعی معاملات کی وضاحت کرتے ہوئے درج کیا گیا ہے، جن میں توریت کی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے جو دین میں انسان کے حقوق اور فرائض اور واجبات سے منسلک ہیں، جیسے کہ مشنا، گمارہ، مدراش جو تالمود سے قائم کی گئی ہیں۔ یہ وہ ریسورسز ہیں جو یہودیوں کے نزدیک الہامی صحائف کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ذریعے ہیں، اور انہی میں ان نبوتوں کی وضاحت کرتے ہوئے ریڈ ہائفر کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے جو آخری زمانے کی نبوتیں ہیں۔ ان میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ جیسے کہ لکھا ہے، اور وہ یعنی خدا قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پرگندہ ہو گئے زمین کی چاروں اطراف سے فراہم کرے گا۔ اور پھر حزقیل کی کتاب میں ایک اور نبوت ہے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں سے جن میں وہ پرگندہ ہو گئے جمع کروں گا، تب میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ان سے اپنی تقدیس کرواؤں گا، اور وہ اپنی زمین جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دی تھی بسیں گے۔ اور زبور کی کتاب میں درج ایک اور نبوت یوں ہے کہ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے اور اسرائیل کے جلا وطنوں کو جمع کرتا ہے۔ یقیناً یہ سب نبوتیں ہیں، اور ان کی تکمیل ایک لحاظ سے 1948 سے شروع بھی ہو گئی، جب بنی اسرائیل کو ایک خود مختار ریاست نصیب ہوئی۔
तब से तमाम यहूदी दुनिया भर से इसराइल की सरजमीन पर जमा हो रहे हैं। इन नबूतों में से एक और नबूवत जिसका जिक्र खास यहूदी लोग करते हैं और वो हज्जी नबी की किताब में दर्ज है, जहां लिखा है, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल फाज फरमाता है, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है। अब ये हैकल की तामीर की नबूवत है जिसे नबूकदनजर ने बर्बाद कर दिया था। ये नबूवत उस वक्त पूरे तौर पर पूरी होती है जब यस्सु इस हैकल में आ मौजूद हुआ। अभी आपने गौर किया, जिन हवाला जात को हमने आपके सामने तलावत किया उनमें से कोई भी ऐसा बयान नहीं जिसमें रेड हाइफर की कुर्बानी का बराह रास्त जिक्र किया गया हो। मजीद जो हवाला जात आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी उनका मुताला कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसी भी इक्तबास में सुरख गाय की कुर्बानी का जिक्र नहीं मिलता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सुरख गाय की कुर्बानी का जिक्र आखिरी ज़माने से और दुनिया के ख़ात्मे से कैसे मुंसलिक हो गया। मामला यूं है कि यहूदी जब इन बयानात को स्टडी करते हैं, जिन्हें एस्कटोलॉजिकल अकाउंट्स कहते हैं, यानी ऐसे बयानात जहां आखिरत के बारे में लिखा गया हो, इन बयानात में से कई ऐसे बयान हैं जो अभी आपके सामने पेश भी किए हैं। इन नबूती बयानात से ये नतीजा निकाल लिया गया है कि आखिरत से कबल हैकल एक बार फिर तामीर होगी और वहाँ सब इसराइली दुनिया भर से आकर इबादत करेंगे। और आखिरी दिनों की निशानियों में से ये एक निशानी पैरा अदुमा यानी रेड हाइफर की कुर्बानी है, और इसी के साथ माशिख या मसाया जाहिर होगा। सो समझने वाली बात यह है कि सुरख बछिया का जिक्र इन हवाला जात की तशरीह करते हुए किया जा रहा है, जो कि एक वजाहत, तशरीह या कलाम की तफसीर करते हुए एक तसव्वुर के तौर पर सामने आता है, ना कि ये कोई नबूवत है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है कि सुरख गाय की कुर्बानी का ताल्लुक आखिरी जंग से मंसूब करना यहूदी दीन की वजाहत करने वाली किताबों से मिलता है, ना कि इल्हामी सहाइफ में नबूवत के तौर पर यह दर्ज है। और यहूदियों के इसी लिटरेचर से अरब भी मुतासिर था, और यहीं से कुरान में इसे येलो हाइफर या रेड काउ लिखा गया है, जिसके लिए कुरान में सूरतुल बकरा को देखा जा सकता है। इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया और इससे ज़्यादा कुछ बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सूरत की असल सोर्स अरब में मौजूद यहूदी मैथोलॉजी और बिब्लिकल अपोक्राफा से है। लिहाजा इस रेड हाइफर की कुर्बानी को समझने के लिए बेसिक रिसोर्सेज से सारे मामले को समझेंगे। ताहम अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेड हाइफर या सुरख गाय की कुर्बानी का आखिरी जंग से क्या ताल्लुक है और इस बारे में नबूवतों की क्या सच्चाई है, जिस बारे में हम 4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। एक तो यस्सु की कुर्बानी के बाद अब और किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, फिर चाहे वो कुर्बानी यहूदी करें या मुसलमान भाई, रेड हाइफर की कुर्बानी हो या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों ना हो। दूसरा ये कि पहला इसराइल जिस्म के एतबार से है, यानी नस्ली तौर पर याकूब की औलाद से, और दूसरा खुदा का इसराइल, नई मखलूक यानी मसीही लोग। तीसरी अहम बात यह है कि मकाशवा की किताब जो हमें आखिरी वक्तों के बारे में साफ साफ और तफसील से बयान करती है, जिसमें एस्कटोलॉजिकल ऑल प्रोफेसीज मौजूद हैं, यानी वो नबूवतें जो आखिरी ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं और दुनिया की आखिरत से जुड़ी हैं, वो सब मकाशवा की किताब में लिख दी गई हैं। सो बुक ऑफ रेवलेशन में रेड हाइफर के बारे में कोई भी नबूवत नहीं लिखी गई, और ना ही तीसरी बार हैकल की तामीर के बारे में कुछ जिक्र किया गया है। जिस हैकल का जिक्र मकाशवा की किताब में किया गया है
جو دنیا کے اختتام پر ظاہر ہوگی وہ آسمان سے نئے یروشلم کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اب آخر میں پوائنٹ 4، یہ کچھ باریک بات ہے۔ اب جس ہیکل کو ظاہر ہونا ہے اس میں مسیحا یا مسایہ کے طور پر کوئی ظاہر ہونے والا نہیں، کیونکہ آسمانی ہیکل جب ظاہر ہوگی تو ابن خدا اس میں خود موجود ہوگا، یعنی خدا کی حضوری نہیں بلکہ خدا خود موجود ہوگا۔ مسیحا کے یا مسایہ کے طور پر ابن خدا نہیں آئے گا، بلکہ اس میں مجسم خدا، زندہ خدا اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود ہوگا۔ اگر سرخ بچیا کی قربانی سے آخری جنگ کا تعلق ہوتا تو اب تک 9 بار یہ قربانی ہو چکی ہے، مطلب 9 بار قربانی ہونے سے قیامت نہیں ہوئی، تو اب 10ویں بار میں قیامت کیسے آ جائے گی یا آخری جنگ شروع ہو جائے گی؟ اچھا، اس پر سب سے زیادہ ریاکٹ مسلمان بھائی کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی علمی، الہامی یا روحانی وجہ نہیں، بلکہ یہودیوں سے مسلمانوں کا پیار ہی اتنا ہے کہ ان کی ہر بات، ان کے ہر کام پر ان کو ایسا رد عمل دینا ہی ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تیسرے حصے میں بات کریں گے ان واقعات کی جن کا تعلق اصل میں دنیا کے اختتام سے ہے، جن کے بارے میں کلام خدا صاف صاف بیان کرتا ہے۔